हेलो दोस्तों, रियलिटी क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि डोवान हेवंस बेस्ट ग्रुप के बॉस और बाकी सारे बंदों को पीटने के बाद किसी तरह से बचकर वहां से निकल जाता है। तब आगे होता यह है कि जैसे ही डोवान इस बिल्डिंग से बाहर निकलने वाला होता है तभी सिस्टम पर मैसेज आता है कि इसका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। हेवंस बेस्ट ग्रुप को वॉर में हराने का उसके बदले में डोवान को एक रैंडम आइटम मिलता है इनाम के रूप में। जैसे ही डोवान के सामने ये इनाम खुलता है, डोवान इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। डोवान के सामने एक बहुत ही बड़ा स्पिनिंग व्हील होता है। गाइस, जैसा कि कई सारे गेमों में आपने देखा होगा ना, घुमाने के लिए एक स्पिनिंग व्हील दिया जाता है जिससे कि आप कोई भी आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये पहिया घूमता है और जिस भी जगह पर रुकता है वही चीज हमें मिल जाती है। वही सेम चीज डोवान को मिली थी। डोवान इस बड़े से स्पिनिंग व्हील को देखकर कहता है कि क्या बात है, इतना बड़ा स्पिनिंग व्हील, आखिरकार इसमें मुझे क्या मिलेगा। इस बड़े से पहिए के ऊपर कई सारी चीजें बनी होती है। कई सारे ऐसे आइटम बने हैं जो कि डोवान को पहले ही मिल चुके हैं, जैसे कि वो ब्लैक लोग जिससे कि डोवान की ताकत बढ़ जाती है। ऐसे कई सारी चीजें जैसे कि चाबियां भी बनी होती हैं जो डोवान को मिल चुकी हैं। लेकिन उसके अलावा कई सारे क्वेश्चन मार्क भी बने हैं, जिसका मतलब ये है कि इनके पीछे वो आइटम होंगे जो अभी तक डोवान को नहीं मिले हैं। तब डोवान कहता है कि ओह, तो इन क्वेश्चन मार्क के पीछे मुझे वो चीज मिलेगी जो अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, मैं इस जल्दी से पहिए को घुमाता हूँ। इस बड़े से पहिए को घुमाने के लिए वहीं पर एक लीवर होता है, यानी कि एक छोटे से डंडे टाइप का कुछ होता है जिसे पकड़कर डोवान जोर से इस पहिए को घुमाता है। ये पहिया बहुत ही तेज घूम रहा होता है, जिसे देखकर डोवान कहता है कि ओह वो क्या बात है। घूमते हुए धीरे धीरे ये पहिया स्लो हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ये बंद हो जाता है। इसकी जो सुई होती है एक जगह पर आकर रुकती है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना होता है। तब डोवान को उस क्वेश्चन मार्क के पीछे एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी आइटम मिलता है, जिसे देखकर डोवान कहता है कि ओह, मुझे कूड़ा भी मिल सकता है इससे। एक्चुअल में इस बार डोवान को इनाम के रूप में मिली थी एक चाबी जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जंग लगा हुआ था, जिसको डोवान कूड़ा समझ रहा था। तभी डोवान के सामने क्वेस्ट विंडो पर एक मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हें मिला है एक बहुत ही अच्छा आइटम, एक रस्टी की। डोवान को मिली थी एक जंग लगी हुई चाबी, जिसका जंग एक बार हट जाएगा तभी डोवान इसे इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन अब इसका जंग किस तरह से हटाया जाए, इसी बारे में डोवान सोच रहा होता है और कहता है कि हाँ, हर बार कुछ न कुछ ऐसे देते हैं जिससे मैं परेशान ही हो जाता हूँ। डोवान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है, हे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। पीछे से सीहन डोवान को बुला रहा होता है। तब डोवान कहता है कि ओह सीहन, तुम्हारी फाइट खत्म हो गई, तुम ठीक हो। वैसे ये बताओ कि तुम्हारे साथ में जो लड़का खड़ा है वो कौन है। सीहन के साथ सीही खड़ा होता है, जिसके बदले हुए इस रूप को देखकर डोवान उसे पहचान तक नहीं पाता पहली नजर में। तब सीही अपना चश्मा निकालता है और पहनता है और कहता है कि बड़े भाई, ये मैं हूँ सीही। तब डोवान कहता है कि क्या सचमुच यार तू सीही है, मैं तो तेरे को पहचान ही नहीं पाया। वैसे चश्मे में तो तू बिल्कुल ही अलग लग रहा है और बिना चश्मे के तो कुछ और ही हो जाता है, कमाल की बात है। तब सीही जोर जोर से हंसने लगता है, बिल्कुल पहले की तरह लग रहा होता है। तब सीहन कहता है कि चश्मा पहनते ही तेरी पर्सनैलिटी भी बदल जाती है क्या। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्नैक शॉप का सीन। सारे लोग सीही की स्नैक शॉप पर पहुंच चुके हैं। तब जीहान इन्हें देखकर कहता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। डोवान तुम ठीक हो, फाइट ठीक हुई और वो सारे गुंडे उन्हें पीट दिया। तब डोवान कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कि यहाँ पर जो हमला हुआ था वो गुंडे कहाँ पर है। जीहान बोलता है कि वो बात ये है, सियोन ने मुझे उन्हें बांधने के लिए कहा था। तब सियोन बोलती है कि बस करो, देखो डोवान अभी के लिए सब कुछ ठीक है और हमने उन गुंडों को भी भगा दिया है। जिस पर जीहान सीहन से बोलता है कि अरे सीहन, तुम्हें तो काफी चोट लग गई है, थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट तो तुम्हें लेनी होगी, चलो तुम्हें बैंडेज लगा देता हूँ। तब सीहन बोलता है कि बस कर, तुझे दिख नहीं रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब सीहन वहीं पर खड़ा बाकी सब लोगों को घूरने लगता है और वो सारी फाइट्स के बारे में सोचता है, इससे पहले जो कुछ हुआ है। तब सीहन कहता है कि इन सभी लोगों में से मैं ही सबसे ज्यादा कमजोर हूँ और मैं बोरोमाइडोंग का लीडर बनने के बारे में सोच रहा था। ये डोवान मुझसे स्ट्रॉन्ग है, जीहान मुझसे स्ट्रॉन्ग है, सीही भी तो कुछ कम नहीं है, इन सब में से सबसे कमजोर मैं ही हूँ। तब ये डोवान से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ खुद को ट्रेन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जिस पर डोवान इसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि बस कर पगले, अभी के लिए पढ़ाई कर, समझा। तब सीही बाकी सबसे बोलता है कि बड़े भाई, आप सब ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, मेरी इस दुकान को बचाकर मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प की है, इसके लिए मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ और एक ना एक दिन मैं इस एहसान का कर्ज चुका कर रहूंगा। तब डोवान कहता है कि यार बहुत खान हो रही है, चलो अंदर चलो, मुझे खाना खाना है, मुझे टोबैकी चाहिए। सीहन बोलता है कि मुझे भी चाहिए। तब जीहान बोलता है कि हाँ हाँ मुझे भी चाहिए। तब डोवान बोलता है कि तू हमारा उधार चुकाना चाहता है ना, चल हमें खाना खिला, और हाँ तू अंदर क्यों नहीं आ रहा सीही। तब सीही बोलता है कि हाँ मुझे भी भूख लगी है, मैं आ जाता हूँ। और सभी लोग इस तरह से हंसते हुए अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोवान फाइनली अपने घर पर जाता है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है, अंदर जाते ही वो वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। डोवान बेहोश होते होते सोच रहा था कि हर बार ऐसा ही होता है, पता नहीं मैं कितने लोगों से लड़ा हूँ। डोवान काफी ज्यादा थक चुका था लड़ाई करने के बाद, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है और इसका रिकवरी मोड ऑन हो जाता है, यानी कि माना को रिकवर करने का। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दोबारा से ये स्नैक शॉप में होते हैं। तब डोवान की आवाज हमें बताती है कि एक छोटी सी फाइट जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, गैंगस्टर के खिलाफ ये
फाइट थी वो मैंने जीत तो ली, लेकिन अंत में वो बिल्डिंग बिक ही गई जिसमें सीही की शॉप थी। स्नैक शॉप में जाने के बाद डोवान को पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में सीही की शॉप है ना वो बिक चुकी है। सीहन और डोवान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब वहाँ पर जो बिल्डिंग का मालिक होता है वो बैठा होता है। जिस बिल्डिंग में सीही की स्नैक शॉप चल रही है ये उसी का मालिक है, जो कि डोवान को बता रहा होता है कि देख लड़के, तुमने काफी मेहनत की है मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास कोई मौका नहीं था। देखो उन लोगों ने इस बार मुझे सही पैसे दिए थे और उन गुंडों से उलझना कौन चाहेगा, इसीलिए मैंने इस बिल्डिंग को बेच दिया। और उन लोगों ने मुझसे ये भी वादा किया है कि वो सीही की स्नैक शॉप का जो भी खर्चा हुआ है ना बिना बात का वो भी वापस करेंगे। देखा जाए तो गाइस डोवान की मेहनत पूरी तरह से बेकार नहीं हुई थी, क्योंकि इस बार बिल्डिंग मार्केट प्राइस पर बिकी थी जितने में ये बिकनी चाहिए थी और ओनर इसे बेचना भी चाहता था। उसके अलावा सीही को भी तो पैसे मिलेंगे उसकी स्नैक शॉप पर जितना भी खर्चा आया है। तब डोवान बिल्डिंग के मालिक से पूछता है कि ये बताओ कि अगर ये बिल्डिंग बिक गई तो फिर इस सीही की स्नैक शॉप का क्या होगा। तब बिल्डिंग का मालिक बोलता है कि ओ लड़के तुम इस बारे में चिंता मत करो, मेरे पास मेरे पापा की दी हुई कई सारी बिल्डिंग्स हैं, उन्हीं में से एक में सीही की स्नैक शॉप चलेगी। देखो डाउनटाउन में मेरी एक बिल्डिंग है, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर सीही अपना ये स्नैक शॉप चला सकता है, बहुत ही अच्छा होगा। और वैसे भी वहाँ पर भीड़ भी बहुत है, जितनी भीड़ होगी वहाँ पर कस्टमर भी उतने ही आएंगे और पैसे कमाने का चांस भी तो बढ़ जाएगा लड़के, ये अच्छी ही बात है। तब डोवान बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो सीही तुम्हारी इस दुकान से जुड़ी यादें उनका क्या होगा। तब सीही की दादी माँ बोलती है कि बेटा मैं जानती हूँ कि ये बिल्डिंग बिक जाएगी, लेकिन यहाँ की यादें जो हमारे दिल में है वो कभी नहीं मिटेंगी। जब भी हम गुजरेंगे यहाँ से वो सारी यादें यहीं पर याद आ जाएंगी और दूसरी जगह जाकर हम नई यादें बनाएंगे। तब सीही बोलता है कि हाँ बड़े भाई मेरी दादी ने सही कहा, मैं दूसरी जगह जाकर नई यादें बना लूंगा, तुम चिंता मत करो। सीहन बोलता है कि अरे यार इतनी मेहनत की फाइट की सब बेकार। तब सीही बोलता है कि बड़े भाई तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, देखो तुमने कहा था ना ये बोरोमाइडोंग का प्रॉफिट मॉडल है, वहाँ दूसरी जगह जाकर तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और हम आराम से बुली काउंसिल को पैसे दे पाएंगे। तब डोवान बोलता है कि वो तो बस मैंने झूठ बोला था। तब सीही कहता है कि क्या कहा झूठ, जिस पर सियोन बोलती है कि ऑफ कोर्स ये झूठ ही था सीही, तुम खुद ही सोचो अगर हम ये झूठ नहीं बोलते तो क्या तुम हमारी मदद लेते, इसीलिए हमने ये झूठ बोल दिया और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तब सीही बोलता है कि फिर भाई उस बोरोमाइडोंग के प्रॉफिट मॉडल का क्या होगा, देखो तुम्हें पता ही है हमें बुली काउंसिल को पैसे देने हैं, हम क्या करेंगे। तब डोवान बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है, वैसे मैं ये करना तो नहीं चाहता था लेकिन अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है एक हफ्ते पहले का वक्त। ये वो वक्त है जब युन संग सियोवोन के लीडर इन गैंग को पीटने के बाद डोवान के घर पर आया था और उससे बोल रहा था कि इन गैंग की डिटेक्टिव एजेंसी को डोवान अपने कब्जे में ले ले बोरोमाइडोंग का नया प्रॉफिट मॉडल बनाने के लिए। तब डोवान ने इससे मना कर दिया था और इसी बातचीत में युन संग को एक फोन आया था जहाँ पर इसका जूनियर मेंबर किम जी जिन इसे फोन पर बताता है कि उस डिटेक्टिव एजेंसी में आग लग चुकी है। उसके आगे क्या हुआ था ये तो हमें पहले दिखाया नहीं गया था, लेकिन अब उसके आगे की बातचीत दिखाई जाती है जहाँ पर युन संग डोवान से बोल रहा होता है कि ओह डोवान तो तुम डिटेक्टिव एजेंसी पर कब्जा नहीं कर रहे, तो ये बताओ कि बोरोमाइडोंग किस तरह से बुली काउंसिल को पैसे देगा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रॉफिट मॉडल है इसके बदले में जो तुम कर पाओगे। तब डोवान ने जवाब दिया था देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो युन संग, चाहे मेरे पास प्रॉफिट मॉडल हो या नहीं तब भी मैं हेडक्वार्टर्स को या फिर जो कुछ वो है बोली काउंसिल का उन लोगों को पैसे नहीं देने वाला हूँ। तुम जाकर हेडक्वार्टर में ये बात बता सकते हो कि डोवान पैसे देने से मना कर रहा है, चाहे कुछ भी हो मैं बोली काउंसिल जैसे किसी भी चीज को पैसे नहीं देने वाला हूँ। ये सुनकर हम देखते हैं कि युनसंग खड़ा होता है और डोवान के डैड की फोटो के पास जाता है और कहता है कि काश आप ऐसा कुछ बोलते। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये डोवान से बोलता है कि देखो डोवान मैं जानता हूँ कि तुम पैसे देने से इनकार कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे ग्रुप सिलिमडोंग में फाइटर्स की कमी है, मैं और किम जी जिन बस 2 ही फाइटर्स हैं, तो क्यों ना तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, तुम मेरे साथ रहकर काम कर सकते हो, इस तरह से तुम्हें बुली काउंसिल को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तब डोवान कहता है कि क्या तुम्हारे इस ग्रुप के साथ जुड़ जाऊं, लेकिन तुम क्या काम करते हो। तब डोवान को याद आता है कि सीओ ने एक बार बताया था कि ये सिलिमडोंग का लीडर युनसंग सारे बुली काउंसिल के मेंबर्स पर नजर रखता है और जो भी बुली काउंसिल के खिलाफ कुछ भी कर रहा होता है उसे मारता है। तब युनसंग भी इसी बारे में बताता है कि देखो मेरा ग्रुप जितने भी धोखेबाज है उन्हें सजा देने का काम करता है, क्या तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हो। तब डोवान सोच में पड़ जाता है कि ये बुली काउंसिल के लोगों को तो ही मारता है, इससे उसका कोई नुकसान नहीं है और पैसे भी नहीं देने पड़ रहे, ये काम तो डोवान कर ही सकता था, इसीलिए वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ। तब युनसंग बोलता है कि देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे साथ जुड़ने के लिए तुम्हारे लिए एक शर्त है, हेडक्वार्टर भी तो ये देखना चाहेगा कि तुम इस लायक हो या नहीं, कि तुम धोखेबाजों को मार सकते हो या नहीं, इसीलिए तुम्हें वो शर्त पूरी करनी होगी। तब डोवान कहता है कि क्या शर्त, लेकिन वो क्या है। तब युनसंग आगे बताना शुरू कर
करता है कि इस पूरे ग्वांगयू रीजन में यानी कि इस पूरी जगह में बस एक ही एरिया ऐसा है जो कि बुली काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। देखो उस एरिया का नाम है चियोंगयोंग। युनसांग डोवान को एक ऐसे एरिया के बारे में बताता है जिस एरिया को छोड़कर बाकी सभी लोग बुली काउंसिल के साथ जुड़ चुके हैं। इस एरिया का नाम होता है चियोंगयोंग और इसी एरिया के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में है चियोंगयोंग टेक्निकल हाई स्कूल। डोवान तुम्हें पता है इस चियोंगयोंग टेक्निकल हाई स्कूल में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो परेशानी खड़ी करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, खतरनाक हैं और वहाँ पर कोई नहीं चाहता। ये एरिया भी बुली काउंसिल के साथ जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें उस एरिया का सफाया करना होगा। वहाँ के लड़कों को उस स्कूल में जाकर पीटना होगा और उस एरिया को भी बुली काउंसिल के साथ जोड़ना होगा। डोवान अगर तुम ऐसा कर लोगे, चियोंगयोंग हाई स्कूल में जाकर अकेले ही वहाँ के सारे लड़कों को पीट कर उस एरिया को भी बुली काउंसिल के साथ जोड़ दोगे, तभी तुम स्लिम डोंग के साथ रहकर काम करने लायक बनोगे और तब तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये शर्त तो तुम्हें माननी ही होगी। तब हमें दिखाया जाता है चियोंगयोंग हाई स्कूल जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा लग रहा होता है। बेसिकली इस पर डरावने बादल मंडरा रहे हैं जो डोवान के लिए खतरे का निशान है और डोवान इस पूरे स्कूल के लड़कों को अकेले ही पीटने वाला है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें वो हैं जो आगे होने वाली हैं, लेकिन डोवान ये करेगा कैसे, इस पूरे स्कूल को कैसे हराएगा, इसमें कितने लड़के होंगे ये भी डोवान को पता नहीं है, जो कितने खतरनाक हो सकते हैं ये भी डोवान को पता नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स डोवान को ये करना तो होगा ही। डोवान के सामने एक बहुत ही जल्दी एक डंजन वाला क्वेस्ट आने वाला है जहाँ पर डोवान अकेले ही इस स्कूल में जाकर चियोंगयोंग हाई स्कूल के सारे लड़कों को हराएगा। ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस।